आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर का, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका जो पीरियड था 2400 से लेकर 1700 तक था। इसका जो पीरियड था वो कब से कब तक था? 2400 से लेकर 1700 तक था। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड कब से कब तक का था। तो कब से कब तक था? 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। नगरीय सभ्यता क्योंकि बहुत बड़े बड़े नगर होते थे, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ मिला है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। पठन कार्य मतलब कि लेखन कार्य नहीं किया गया है, मतलब पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक कार्य। लेखन कार्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था क्योंकि कांसे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। कांसे का ही उपयोग नहीं होता था, कांसे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। इसके मुख्य निवासी को द्रविड़ कहा जाता था और भूमध्य सागरीय कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी को क्या कहा जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी को द्रविड़ कहा जाता था और भूमध्य सागरीय कहा जाता था। पहला पॉइंट यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे बड़े बड़े नगर यहाँ पर स्थापित थे। आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया लेखन कला तो है लेकिन उसका अब आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कांसे का उपयोग होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता था और क्यों, ये ऐसे करके भी एग्जाम में पूछ लिया जाता था। मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ थे और क्या बोल सकते हैं, भूमध्य सागरीय थे। 2 मुख्य निवासी थे, एक द्रविड़ थे और एक भूमध्य सागरीय थे। एग्जाम में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे? तो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। आगे देखते हैं नामांकन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी। क्या हुआ? राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा के स्थान की खोज की सबसे पहले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। फिर उसके बाद राखलदास बनर्जी आए जिन्होंने 1922 में सिंधु के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो के स्थान की खोज की, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जितने भी अधिक शहरों की खोज की गई थी वो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये उसके पास आता था, इसलिए बाद में हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। ऐसे फिर तीसरा पॉइंट है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में, जो मेसोपोटामिया था और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य व्यापार होता था, और मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेहलुवा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आया है। कौन सा शब्द आया है? मेहलुवा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आया है। यहीं पर याद करके जाना है, घर में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं पूरा याद करा दूँगी। मेसोपोटामिया के ही अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहलुवा शब्द कहा जाता था। क्या शब्द कहा जाता था? मेहलुवा शब्द कहा जाता था। अब आगे देखते हैं विस्तार देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हमारे क्या है? केरल है। फिर उसके बाद जब हम पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात है। फिर जब हम ईस्ट में यानी कि पूर्व में जाएंगे तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भी चारों तरफ से फैला था।
इसके सबसे उत्तर में मांदा है, यानी कि जम्मू कश्मीर है। जब मांदा जम्मू कश्मीर है और चिनाब नदी के किनारे में स्थित है। ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में क्या है, तो सबसे उत्तर में मांदा है, जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद है। दाइमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, अहमदनगर में स्थित है। अब कौन सी नदी के पास है, तो गोदावरी नदी के पास है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है और कौन सी नदी के पास है, तो गोदावरी नदी के पास है। उत्तर में क्या है, मांदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और कौन सी नदी के पास है, चिनाब नदी के पास है। दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद है, जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और कौन सी नदी के पास है, गोदावरी नदी के पास है। यहीं पर पूरा रट के जाना है, घर में कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर इसके बाद पश्चिम में क्या है, सुत कांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और बलूचिस्तान में है और दास नदी के किनारे पे स्थित है। सबसे पश्चिम में क्या है, सुत कांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, दास नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। फिर उसके बाद इसके ईस्ट में यानी कि पूर्व में देखते हैं तो ये आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के पास है। आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के पास में। उत्तर में क्या है, मांदा है। फिर से देख लेते हैं उत्तर में क्या है। उत्तर में क्या है, मांदा है। दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद है। पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर है और इसके पश्चिम में क्या है, सूत कोटादोर है। तो एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर छोर में क्या है, तो मांदा है। सबसे दक्षिण छोर में क्या है, तो दाइमाबाद है। सबसे पूर्व छोर में क्या है, तो आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिम छोर पर क्या है, तो सूत कांगेडोर है। लिपि देख लेते हैं तो लिपि भाव चित्रात्मक है। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, केवल भावों को समझा जा सकता है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। अपठनीय है, आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, अपठनीय है और आदि ऐतिहासिक काल है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमने क्या बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि 6 बड़े नगर हैं। पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, वो पाकिस्तान में है, लड़काना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हम आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा कहाँ स्थित है, वो भी पाकिस्तान में है, मोटेंगरी में है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा को किसने खोजा था, हड़प्पा को 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था और मोहनजोदड़ो को 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोजा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो को किसने खोजा, तो मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी ने 1922 में पाकिस्तान में लड़काना जिले में खोजा मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा को किसने खोजा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे खोजा। ये पाकिस्तान के मोटेंगरी जिलों पर स्थित हैं। और भी महत्वपूर्ण बड़े नगर थे, एक गढ़वारीवाल था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी थी और कालीबंगन थी और 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़े नगर थे। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते थे, नगरीय सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता था। आगे प्रमुख स्थान देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे अभी मैंने बताया। हड़प्पा कहाँ है, 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा, रावी नदी के किनारे खोजा। यह मोटेंगरी के पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोजा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये अभी लड़काना जिला के पाकिस्तान में स्थित है। ये पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो अभी करेंटली में कहाँ स्थित है,
तो ये लड़काना जिले के पाकिस्तान में स्थित है। चन्हू को किसने खोजा? गोपाल मजुमदार ने खोजा और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो 3 शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हू। ये सब कहाँ स्थित हैं? ये सब पाकिस्तान में स्थित हैं। धौलावीरा को रविंद्रनाथ बिष्ट ने खोजा और ये कच्छ गुजरात में स्थित है। लोथल को रंगनाथ राव ने खोजा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा पूछ लिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर को रंगनाथ राव ने खोजा, ये मादन नदी के किनारे स्थित है और ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो गुजरात में पड़ता है। पहला है धौलावीरा, जिसे रविंद्रनाथ बिष्ट ने खोजा, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। लोथल को रंगनाथ राव ने खोजा, ये भोगवा नदी में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। रंगपुर को रंगनाथ राव ने खोजा, ये मादन नदी के किनारे स्थित है और ये काठियावाड़ा गुजरात में है। तो गुजरात में क्या क्या है? धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। रोपण को यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो रोपण जिला है वो पंजाब में स्थित है। रोपण जिला कहाँ है? पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। बनवाली, जिसे रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा और ये रंगोई नदी के किनारे है, हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे है और हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। आलमगीरपुर को यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, ये हिंडन नदी जो हमने पहले ही पढ़ चुका है, ये सबसे क्या में है? वेस्ट में है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, बी लाल बी के थापन ने इसको खोजा, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। यदि आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसका पार्ट 2 आना बाकी है, उसको भी देखें। थैंक यू।